हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख 100 शहरों के बारे में और हम इनको यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप सभी को सारे पार्ट देखने हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। चलिए आगाज कर लिया जाए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपका पाली, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यह किस नदी के किनारे है? आपका जो पाली है, ये आपको बांडी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इसका मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूं। किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको हम बता दें तो पाली भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है। इसे पहले पल्लिका और पल्ली के नाम से जाना जाता था। ये बांडी नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसे औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसे आप औद्योगिक शहर के रूप में भी जानते हैं। चलिए, चंबा आपका किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना रहेगा। आपका जो चंबा है, ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा रावी। क्या हो जाएगा भाई? ये आपको रावी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इसके बारे में जान लें। चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है। यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश देख पा रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश का चंबा अपने रमणीय मंदिरों और हैंडीक्राफ्ट के लिए सर्वविख्यात माना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। ठीक है। रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है और बाकी चीजें आप खुद से देख सकते हैं। परजी आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो आपका जो परजी है, वो आपको मांडवी नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। इसके बारे में जान लें तो पणजी भारत के पश्चिमी प्रांत गोवा की राजधानी है, जो आप सब जानते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये मांडवी या मांडोवी नदी के मुहाने पर या तट पर आपको दिखाई पड़ता है। पणजी वास्को डिगामा और मडगांव के बाद गोवा का सबसे बड़ा तीसरा शहर माना जाता है। क्लियर है? तो आप इसे याद रखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। आपका धौलपुर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका जो धौलपुर है, वो आपको चंबल नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है ये आपको चंबल नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हम जान लें तो धौलपुर आपका किस राज्य में पड़ता है? ये आपको राजस्थान राज्य का एक जिला प्रतीत होता है। धौलपुर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे जिसके पार मध्य प्रदेश राज्य आरंभ होता है। इस पर जाट राजाओं ने शासन किया। तो ये पॉइंट क्या करने हैं आपको? ये पॉइंट आपको ठीक से याद रखने हैं, जो भूलने नहीं है। चलिए, इलाहाबाद आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जिसको आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं? तो आपका जो उत्तर होगा, ये आपका जो इलाहाबाद है, वो आपको दोनों ही नदियों के किनारे दिखाई पड़ता है। दोनों का मतलब गंगा और यमुना। इसके अतिरिक्त में अद्रस सरस्वती का नाम भी आप सुनते हैं, क्योंकि इसे संगम कहा जाता है ना भाई? तो यहाँ पे प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। ये गंगा, यमुना और अद्रस सरस्वती के संगम पर स्थित माना जाता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहाँ पे अर्धकुंभ और महाकुंभ का मेला भी लगता है। कोटा किस नदी के किनारे है? सवाल नंबर 6 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा चंबल। आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए, इसके बारे में जान लें तो ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। कोटा जो है, वो राजस्थान के एक प्रमुख औद्योगिक शैक्षणिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कोटा आईआईटी नीट के लिए फेमस माना जाता है। कोटा को कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जौनपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो जौनपुर नामक स्थान है, यह आपको गोमती नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है ये? यह आपको गोमती नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर माना जाता है। जौनपुर का इतिहास बहुत प्राचीन है और काफी कुछ इसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। जौनपुर सिराजे हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? देख लीजिएगा, इसे आप सिराजे हिंद भी कहते हैं। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक ने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। कन्नौज आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? ये कन्नौज नामक जो स्थान है, ये आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है?
गंगा के किनारे है। आपका ये कन्नौज नामक स्थान भी कहां पर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ेगा। इस शहर का संस्कृत नाम कानेकुब्ज माना जाता है। कन्नौज शहर अपने इत्र के लिए फेमस माना जाता है। यही वजह है कि कन्नौज को आप खुशबुओं की नगरी भी कहते हैं या इत्र नगरी भी कहते हैं। तो ये सारे उपनाम इसी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका मंगलौर है, ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? इसे आप नेत्रवती या नेत्रावती भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित एक नगर है। मंगलुरु, इसे मंगलूर और मैंगलोर भी कहा जाता है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच बसा मैंगलोर सदियों से वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। मंगलौर को प्राचीन काल में नौरा कहा जाता था। मंगलौर का नाम मंगला देवी मंदिर के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको ठीक से याद रखने हैं, इन्हें आप भूलेंगे नहीं। ये आपका जो जाजमऊ है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो जाजमऊ है वह आपको गंगा नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है। ये किसके किनारे है? यह आपको गंगा नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ता है। जाजमऊ भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले का एक उपनगर है, जो कि आपको याद रखना है। ये सबसे पुराने क्षेत्रों में माना जाता है। यह सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे कानपुर का चमड़ा नगर भी कहते हैं। इरोड किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो यह आपका जो इरोड है, यह आपको कावेरी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है? यह आपको कावेरी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इरोड भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक जिला है। यह अपनी हल्दी और बुने हुए वस्त्रों के लिए फेमस माना जाता है। इरोड की अनूठी पतली हल्दी को इसकी विशिष्ट सुगंध के कारण जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। तिरुनेलवेली किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थामिराबरानी। ये आपके पास नाम लिखा हुआ है, ये नदी का नाम है। और तिरुनेलवेली, जिसे नेल्लई के नाम से भी जानते हैं, ये तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर माना जाता है और ये एक प्राचीन शहर है जो 2000 साल से अधिक पुराना माना जाता है। तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका भरूच आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो भरूच है वो आपको नर्मदा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है? नर्मदा के किनारे है। भरूच भारत के गुजरात राज्य का एक जिला है। इतिहास में यह शहर ब्रोच और भृगुकच्छ के नाम से जाना गया। 3वीं शताब्दी में रोमन स्त्रोत इसे बरुगाजा कहते थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये आपका नर्मदा के किनारे स्थित है। आपका कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत आसान सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। कानपुर आपका गंगा के किनारे है। कानपुर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है। औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत में चेन्नई के बाद चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन कानपुर में ही होता है, तो याद रखिएगा। और कानपुर नगर को लेदर सिटी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये सारे नाम दिए गए हैं जो कि आपको शायद पता होंगे। चलिए, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? ये आपका 15 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका नर्मदा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपको याद रखना है। होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर माना जाता है और इसकी स्थापना मांडू के द्वितीय सुल्तान हुसंगा शाह के द्वारा की गई थी। हम आगे बढ़ेंगे। पटना आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो पटना हमें गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है। और पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, ये सारे इसी के नाम हैं। ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसे पोलिब्रोथा कहा है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। ठीक है, तो ये सही चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। राजमुंद्री किस नदी के किनारे स्थित है? 17 नंबर रहेगा। और ये जो आपका स्थान है, ये आपका किसके किनारे है? तो गोदावरी के किनारे स्थित माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व गोदावरी जिले में स्थित एक शहर है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? 18 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे गौला, तो ये गौला आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य में स्थित एक महानगर है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षणिक, व्यापारिक और आवासीय केंद्र माना जाता है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसके विषय में याद रखनी है, भूलना नहीं है। चलिए, चकेरी किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? चकेरी नामक स्थान आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जो कि याद रखना है। ये कानपुर के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। चकेरी वायुसेना स्टेशन भारत में दूसरा सबसे बड़ा वायुसेना बेस है, तो ये भी आपको याद रखना है। कानपुर की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपको जो देहरादून है ये आपको टोस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, तो ये चीज भी आपको ठीक से आनी चाहिए। देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। देहरादून सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस माना जाता है। देहरादून को आप लीची नगरी कहते हैं। यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और भी बहुत सारी चीजें आप उपस्थित मानते हैं, देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? 21 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी, जो कि आपको याद होना चाहिए, दिमाग में सेट रखना है। और राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। राउरकेला उड़ीसा राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित माना जाता है। यह एक उच्च खनिज क्षेत्र है। यह उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। इस शहर को नदियां और पर्वतमाला घेरे हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इससे लेकर आपको याद होने चाहिए, सब बड़े ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है ना। चलिए, शुक्लागंज आपका किस नदी के किनारे है? शुक्लागंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? ये आपका गंगा के किनारे है। शुक्लागंज उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में स्थित है। इसे कानपुर के एक उपनगर के रूप में जाना जाता है। शुक्लागंज गंगा घाट के नाम से भी याद किया जाता है। करजत आपका किस नदी के किनारे है? तो ये जो आपका शहर है वो आपका उल्हास नदी के किनारे स्थित माना जाता है। करजत भारतीय राज्य महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक शहर है। करजत मुंबई महाजनपद क्षेत्र का हिस्सा है। करजत मुंबई और पुणे से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उल्हास नदी इस शहर से होकर बहती है। तो यहां पर आपके लिए सवाल था, यही आपको याद करना है। यह आपका कोल्हापुर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका जो कोल्हापुर है यह आपका पंचगंगा नदी के किनारे स्थित माना जाता है, जो कि आपको याद होना चाहिए और भूलिए नहीं आप इसे, ठीक है। और कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित एक नगर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कोल्हापुर एक मराठी कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विशेष रूप से कोल्हापुरी हस्तशिल्प बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भद्रांचलम किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, ये आपका गोदावरी के किनारे। किसके किनारे? गोदावरी के किनारे, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके विषय में जान लें। भद्रांचलम तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोठागुडम जिले में स्थित एक नगर है। श्री सीता रामचंद्र स्वामी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू मान्यताओं में यह गोदावरी के दिव्य क्षेत्रों में से एक है। अपने महत्व के कारण इसे दक्षिण अयोध्या भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने थे और ये 25 महत्वपूर्ण सवाल हमने भाग 1 में कर लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी जानने वाले हैं सबको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक SSC प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आप यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है, आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आपका SSC कॉम्बैट होता है, आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिएगा। SSC कॉम्बैट होता है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दीपक सिंह YT10। यहाँ पर अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10, और चीजों का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्द आपसे मुलाकात करेंगे भाग 2 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।